हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफआईआई का डाटा कुछ इस प्रकार आया था। एफआईआई ने क्या किया था, कैश मार्केट के अंदर 2035 करोड़ के सेल, उसके मुकाबले डीआईस ने 2320 करोड़ की बाइंग करी थी। ठीक है, मतलब मामला जो था बिल्कुल न्यूट्रल था। दोनों जो बड़े खिलाड़ी थे एफआईआई और डीआईआई की जो बाइंग और सेलिंग बिल्कुल न्यूट्रल चली, जिसकी वजह से बाजार भी आपको बिल्कुल न्यूट्रल, आपने जैसे देखा निफ्टी सनसेट 7-7 पॉइंट के आसपास एक प्लस एक नेगेटिव क्लोजिंग करके गया। ठीक है, वही जो एक डाटा आया है वो काफी ज्यादा बड़ा आया है, वो है एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन। अब गाइस यहाँ पे 15,742 करोड़ रुपए की ये बाइंग करके गए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन में आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सनसेक्स, मिड कैप। ठीक है, अब ये सारे के सारे इंडेक्स आते हैं जिसमें मोस्टली जो सबसे ज्यादा जो कामकाज होता है गाइस, वो कामकाज होता है आपका निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो देखिएगा निफ्टी के अंदर 19,985 करोड़ की बाइंग करके गए हैं टोटल, मतलब जो उनकी जो टोटल बाइंग है उससे भी ज्यादा खाली निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी के अंदर 4,113 करोड़ का सेल ऑफ करके गए हैं। तो गाइस अब होगा क्या, ठीक है, अब ये सारी की सारी चीजें हमको पता चलेंगी कहां से, ऑप्शन चेन से, कि ऑप्शन चेन में निफ्टी की आखिर पैसा लगा कहां से है। क्योंकि गाइस देखो एफआईआई क्या है, वो कंट्रोल करते हैं डेरिवेटिव्स को। ठीक है, डेरिवेटिव्स में ये सारे के सारे इंडेक्स आते हैं, लेकिन वो खेलते कहां से, कैश मार्केट से। कैश मार्केट से वो निफ्टी के 50 स्टॉकों के अंदर, 50 स्टॉक के अंदर बाइंग और सेलिंग करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इंडेक्स के अंदर जो मूवमेंट होता है, और इंडेक्स के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है उनके पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर पैसे लगे होते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से वो पैसा कमाते हैं। तो पूरा का पूरा कंट्रोल एफआईआई के हाथ में है। ठीक है, ये बनाया था हेज करने के लिए। ठीक है, लेकिन आजकल यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है मोनोपोली होने लगी है। ठीक है, इंडेक्स से पैसा कमाने के लिए वो कैश मार्केट के अंदर जबरदस्ती का मूवमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो इसको समझिएगा। तो एफआईआई का डाटा सिंपल है, मैं आपको ऑप्शन चेन के साथ बता देता हूं आखिर होने क्या वाला है। तो गाइस निफ्टी में 19,000 करोड़ का डाटा था। ठीक है, अब यहां पे अगर हम आते हैं डाटा पे, ओआई डाटा पे 15,79,432, यहाँ पे 17,05,020, मतलब पुट राइटर ज्यादा है। ठीक है, पुट राइटर ज्यादा है तो बाजार को ऊपर लेके जाते हैं। तो हम मोस्टली ये समझ सकते हैं कि निफ्टी के अंदर जो पोजीशन बनी है, ठीक है, वो पुट राइटर की ज्यादा है, कॉल राइटर कमजोर है, मतलब एक अप मूवमेंट निफ्टी के अंदर खड़ा है। ठीक है, तो इसको समझिएगा। ऑप्शन चेन ये साफ साफ इशारा कर रही है, एफआईआई जो पैसा लगा के गए हैं 19,000 करोड़ रुपए, तो निफ्टी के अंदर एक पॉजिटिव मूवमेंट होने वाला है। ठीक, वही अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में 4,000 करोड़ का वो सेल ऑफ करके गए हैं। ठीक है, तो हम बैंक निफ्टी को समझते हैं कैसे, इस प्रकार से, ओआई डाटा, कॉल राइटर 7,16,000, पुट राइटर 7,10,000। ठीक है, तो यहां पे भी जो डाटा है वो बिल्कुल न्यूट्रल है। तो बैंक निफ्टी में भी आपको अप एंड डाउन होता हुआ दिखेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एफआईआई बेच रहे हैं तो डीआईआई खरीद भी रहे हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो होगा आने वाले टाइम में आपको इस तरीके से उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। और जो बैंक निफ्टी की जो रेंज रहेगी, वो रेंज रहेगी 300 से 500 पॉइंट के आसपास की। इतने पॉइंट का मूवमेंट अप एंड डाउन आपको होता हुआ दिखेगा बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, और डाटा के अकॉर्डिंग सारी चीजें चलती रहेंगी। अब गाइस ये हमारा डाटा हो गया। ठीक है, अब मार्केट विक्स हमारा ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। ठीक है, ये भी दिखा रहा है कि भाई विक्स अगर नेगेटिव है तो मार्केट को पॉजिटिव होना चाहिए। तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स हमको ये दर्शा रहा है कि 1% 2% ज्यादा लोग जो है मार्केट के अंदर अब ये सोच रहे हैं कि बाजार के अंदर एक पुल बैक है, एक शॉर्ट कवरिंग होनी है, जो लगातार बाजार गिरता हुआ आ रहा था। ठीक है, क्योंकि अभी तक आप देखते आ रहे थे कि विक्स 4-5% का पॉजिटिव मूवमेंट दे रहा है, लेकिन अब 2-3 बार से विक्स के अंदर नरमी देखने को हमें मिल रही है। ठीक, प्रीवियस अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यहां से क्या सेटअप बन रहा है, तो यहां पे देखिएगा डाउ ने करीब गाइस 200 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव क्लोजिंग की है। ठीक है, यहाँ पे 222 पॉइंट दिखा रहा है, तो इसमें थोड़े फ्यूचर भी इंक्लूड हैं। नस्दाक 143 पॉइंट और S&P 500 0.55% 31 पॉइंट से प्लस रहा। वहीं यूरोप की बात करें तो यूरोपियन मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिविटी हमको देखने को मिली। ठीक है, उस समय अमेरिकी बाजार भी क्रैश थे जब ये क्लोज हुए। ठीक है, तब अमेरिकी बाजार गिरे हुए थे। अभी
यूरोप के मार्केट है मैक्सिमम 10 बजे जाके क्लोज हो जाता है और अमेरिकी बाजार रात को 2:30 बजे। ठीक है, तो 2:30 बजे के इनके क्लोज होने के बाद अमेरिकी बाजारों में एक पॉजिटिव मूवमेंट आया जिसकी वजह से ये उसको उठा नहीं पाए। गिफ्ट निफ्टी हमें दिखा रहा है 55 पॉइंट से प्लस। एशिया के सारे बाजार क्लोज हो चुके थे हमारी लाइव मार्केट में ही। ठीक है, क्रूड ऑयल के अंदर एक नरमी है, यहां से कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ब्रेंट क्रूड $70.38 प्रति बैरल चल रहा है। क्रूड ऑयल 67.5 पैसे प्रति बैरल चल रहा है, $67। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। करेंसी की बात करें, यूएसडी INR 86.87 पैसे, तो यहाँ पे भी एक नरमी 25 पैसे से मजबूत जो है रुपया हुआ था। ठीक है, अब गाइस अगर मैं आपके लिए एक सेटअप बनाऊं बाजार के अंदर, अगर मैं उतार चढ़ाव को देखूं तो निफ्टी कितना नीचे आ सकता है, ठीक है, और यहां से क्या शॉर्ट कवरिंग होगी, निफ्टी कितना ऊपर जा सकता है, ठीक है, वहां से कितनी रेंज बनेगी। तो गाइस अगर मैं एक सेटअप को बनाऊं आपके लिए तो निफ्टी कुछ इस प्रकार से आपको चलता हुआ दिखेगा। निफ्टी के अंदर अगर एक ऊपर का मूवमेंट होना है, आप देखिएगा जो मैं सेटअप बना रहा हूं, निफ्टी 22,450, 22,400 और 22,500। ठीक है, ये मेरा सेटअप रहेगा सी बाय का, जिस तरीके से बाइंग आई है। ठीक है, हम यहां से निफ्टी का क्या है सी बाय करके चलेंगे। अगर मार्केट इतना नीचे आता है तो आपने देखा ना बाजार अप एंड डाउन करता हुआ आता है, तो इस रेंज में ऑलरेडी प्री ओपन मार्केट जो है आपको मंडे के सेशन में प्लस खुलता हुआ दिखेगा, प्री ओपन मार्केट। ठीक है, अमेरिकी बाजारों की वजह से तो 50 पॉइंट का वैसे ही एक प्लस मूवमेंट है, और उसके बाद ठीक है ऑलरेडी 552 तक, तो हम लोग कहां नीचे 100 पॉइंट नीचे, 150 पॉइंट नीचे, ठीक है 200 पॉइंट नीचे से सी बाय कर रहे हैं। तो इसको समझिएगा कि निफ्टी का हमारा जो सेटअप है सी का यहीं से बनेगा। प्री ओपन मार्केट आपका प्लस है 50 पॉइंट से। ठीक, वही अगर हम बैंक निफ्टी का एक सेटअप बनाए 48,100, 48,200, 48,300, ये सेटअप रहेगा सी बाय का। ठीक, अब वहीं अगर गाइस अगर मुझे पुट खेलना है तो मैं पुट में किस तरीके से कामकाज करूंगा, निफ्टी 22,650, 22,700, 22,750, ये सेटअप रहेगा हमारा पी बाय का। बात करें बैंक निफ्टी की, अड़तालीस 900, 48,800 और 49,000 का लेवल रहेगा पी बाय का। ठीक है, तो गाइस ये क्या हो रहा है, हम लोग जो मूवमेंट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग जो जिस स्ट्राइक प्राइस को हम नोट कर रहे हैं सी और पी, ठीक है, ये एक अप एंड डाउन का सेटअप है। ठीक है, अप एंड डाउन, यहां से क्या होता है आप हमेशा याद रखिए, एक सेलर जो है ऊपर से बिकवाली करता है, एक बायर हमेशा नीचे से खरीदारी करता है। ठीक है, तो सेलर बायर के कॉन्सेप्ट में हमको सिंपल ये समझ में आता है। ठीक है, इसी सेटअप के अकॉर्डिंग आपको एक राइट एंट्री मिलती है मार्केट के अंदर, एक राइट एग्जिट मिलता है बाजार के अंदर। ठीक है, आपको निफ्टी की जो रेंज है वो हमारी निकल आती है 100 पॉइंट की, 200 पॉइंट की। ठीक है, हमारी बैंक निफ्टी की रेंज निकल के आ जाती है इससे, ठीक 300 पॉइंट की या फिर 500 पॉइंट की। और हमको क्या मिलता है, हमको वेट करना होता है इस सेटअप के लिए। ठीक है, क्योंकि गाइस मार्केट तो ऑलरेडी ऊपर या नीचे खुलेगा और उसके बाद इन स्ट्राइक पेजों पे आता है। तो यहाँ पे होती क्या है, यहाँ पे होती है सपोर्ट, यहाँ पे होता है एक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पे लगा होता है कॉल राइटर और पुट राइटर का क्या पैसा। ठीक है, तो बाजार क्या है ना, उसी जगह से इन्हीं स्ट्राइक प्राइजों से हमेशा आपको मूव डाउन करता हुआ दिखेगा। अगर मार्केट को किसी एक ट्रेंड में चलना है, रेंज जो मतलब बाजार ऐसे ऐसे ऊपर 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 चलता जाता है या फिर ऐसे ऐसे नीचे नीचे गिरता जाता है, एक ट्रेंड में चलना होता है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे होती है न्यूज, कोई न्यूज ही बाजार को ऊपर लेके जा रही है। अभी जैसे आपने देखा 2 दिन से हमारा बाजार भाग रहा है, उसका सिंपल एक ही कारण है, आरबीआई। आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने 2 लाख करोड़
2 लाख करोड़ के आसपास बैंकों को देने का वादा किया। उनको थोड़ी सी डिपॉजिट की कमी आ रही थी बैंकों को, ठीक है, क्योंकि वो लोन काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं और लोनों की रिकवरी नहीं हो पा रही, एनपीए ज्यादा बढ़ते आ रहे हैं। तो क्या हुआ, आरबीआई ने लिक्विडिटी रखने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए बैंकिंग सिस्टम में डाल दी। तो इस न्यूज की वजह से क्या हुआ है, मार्केट हमारा प्लस चला गया। निफ्टी करीब 400 450 पॉइंट, सेंसेक्स करीब 2000 पॉइंट, ठीक है। और वहीं बात करें बैंक निफ्टी में भी करीब 500 से 1000 पॉइंट के आसपास का एक मूवमेंट रहा। तो वो वजह ये थी आरबीआई की न्यूज की वजह से। लेकिन अब मार्केट उस न्यूज को पचा चुका है, ठीक है, सब कुछ कर चुका है। अब बाजार के अंदर एक कंसोलिडेशन फेज हमको आता हुआ दिखेगा। और उसी के हिसाब से हमने ये जो सेटअप बनाया है, ये सेटअप आपका वर्क करता है। तो गाइस सोच के समझ कर काम करना है। मार्केट अच्छा है, मार्केट में कोई कमी नहीं है, बस आपको ये समझना है कि हमको पैसे कैसे कमाने हैं। ओके, तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले जो वीडियो हैं काफी ज्यादा यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।